बड़ी कंपनियां हैं या छोटी, बहुत सारी कुकुरमुत्ते की तरह छोटी छोटी कंपनियां आ गई हैं। आप सोचिए कि जो आदमी वकील है, जो जो मैं तो मानता हूं, मैं पत्रकारों से इस बात को बार बार एक बात कहता हूं कि पत्रकारों आगे आइए, आपके लिए सबसे बड़ा सुनहरा भविष्य है ये इलेक्शन मैनेजमेंट का। इससे अच्छा भविष्य नहीं हो सकता है। अखबार की नौकरी में और टेलीविजन की नौकरी में आपने उतना पैसा नहीं कमाया होगा जितना पैसा आप इलेक्शन मैनेजमेंट में कमा सकते हैं। और मैं तो पत्रकारों को इसके लिए ऑफर भी देता हूं कि आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ काम कीजिए, आप इतना पैसा कमाएंगे कि जितना आपने सोचा नहीं होगा, जितना टेलीविजन में तनख्वाह नहीं मिलती होगी, उससे ज्यादा पैसा मैं कमवा करके दूंगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूं कि पत्रकार से अच्छा एनालिसिस करने वाला कोई नहीं होता है। सबसे अच्छा एनालिसिस पत्रकार ही करता है। और वो पत्रकार में भी कई कैटेगरी है। मान लीजिए मैं लखनऊ में बैठा हूं, अगर मैं पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं जाऊंगा तो मैं इसके बारे में सही एनालिसिस नहीं कर सकता हूं। लेकिन जो व्यक्ति किसी विधानसभा क्षेत्र में बैठा हुआ है, उसी विधानसभा के 100 गांवों का दौरा कर रहा है, वो मुझसे ज्यादा अच्छा एनालिसिस दे सकता है। वो कौन होगा? वो पत्रकार होगा। क्योंकि पत्रकार की नजर बहुत पैनी होती है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज पर नजर रखता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये जो इलेक्शन का काम है, इसमें मैनेजमेंट के लोग, बीटेक करने वाले लोग ज्यादातर आ चुके हैं। भाई देखिए, सोशल मीडिया को मैनेज करना ये बीटेक का काम जरूर है, लेकिन क्या सोशल मीडिया मैनेजमेंट हम नहीं जानते? हम भी जानते हैं। हमारे साथ प्रशांत किशोर के कई लड़के काम करते हैं, एक दो नहीं, करीब 8 लड़के। अभी तो एक लड़के ने हमारे साथ अभी एसोसिएट किया है, जो पूरा बिहार उनका काम देखता था पूरा। जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट करने वाली कंपनियां हैं, वो प्रत्याशियों को और नेताओं को गुमराह करती हैं कि देखिए आपके ऊपर 2-3 मिलियन फॉलोअर हैं। अब पता चला 3 मिलियन का मतलब हो गया 30 लाख। एक विधानसभा में 2.5 से 3 लाख वोटर, 2.5 से 3 लाख वोटर पता नहीं उस 30 लाख में है कि नहीं है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इलेक्शन का काम अगर हम सही तरीके से करते हैं, हम वाकई में जो वोटर है उस तक पहुंचना चाहते हैं, तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को ये देखना चाहिए कि हमारा जो फॉलोअर है वो हमारे क्षेत्र का है या नहीं है। क्योंकि हमको, मान लीजिए जैसे अखिलेश यादव पर अभी शायद 3 मिलियन या कितने लोग ट्विटर पे फॉलो करते हैं, 30 नहीं शायद 30 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के कितने लोग हैं? पूरी दुनिया में ट्विटर है, अखिलेश यादव को फॉलो करने वाले पूरी दुनिया में लोग हैं। लेकिन अखिलेश यादव को अगर चुनाव में इसका फायदा लेना है, या योगी आदित्यनाथ को चुनाव में इसका फायदा लेना है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश पर फोकस करना होगा। क्योंकि वोट उत्तर प्रदेश वाला ही देगा। जो बंबई में बैठा व्यक्ति है, उसका वोट यहां पर नहीं है, वो हमारा पेज रोज देखता है, वो हमको फॉलो भी करता है, हमको पसंद भी करता है, लेकिन वो चाह करके भी हमारी मदद नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसका वोट नहीं है। तो अखिलेश यादव जी ने ये जो उनको भी जरूरत थी, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव जी का अभी जो सोशल मीडिया था वो बहुत अच्छा मैनेजमेंट नहीं था, बहुत अच्छी तरीके से उसकी प्रेजेंस नहीं थी। वैसे तो मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया आज की तारीख में किसी पार्टी का, किसी नेता का बहुत अच्छा नहीं है। अब आप सवाल कर सकते हैं कि कैसे अच्छा नहीं है। दरअसल है क्या कि जब भी इलेक्शन होता है या इलेक्शन से कुछ महीने पहले, ये जो यूएस की पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत बहुत सारी खबरें जो है वो फेसबुक, यूट्यूब ये सब सेंसर कर देता है। तो बहुत लोगों तक उसका नोटिफिकेशन ही नहीं जाता है। तो जब नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगा तो देखा कैसे जाएगा? तो यह एक प्रॉब्लम सोशल मीडिया को लेकर के हुई है। और इधर जब से बिहार का चुनाव हुआ है उसके बाद से बहुत तेज हुई, क्योंकि बिहार के चुनाव के दौरान ये सब बहुत तेजी से हुआ है। हाँ, और किसी भी तरह की खबर बनाइए वो तो चल जाएगी, लेकिन जब आप कोई कैंपेन चलाते हैं तो बहुत सारी उसमें दिक्कतें हैं, बहुत सारी पॉलिसीज की प्रॉब्लम है। लोग ये बता रहे थे कि यूट्यूब की रीच कम हो गई, ट्विटर की रीच कम हो गई, अच्छा, दूसरी बात क्या है, आज की तारीख में जितने भी एवेन्यूज हैं सोशल मीडिया के,
उनमें सबसे ज्यादा चर्चित एवेन्यू है ट्विटर। ट्विटर पे भारत में करीब 3 से 3.5 करोड़ लोग हैं, सिर्फ 3 से 3.5 करोड़ लोग। गांव का कौन सा आदमी ट्विटर देखता है? कोई नहीं देखता है। अब दूसरी बात आती है फेसबुक। फेसबुक हर व्यक्ति 1.5 करोड़ तो उसमें मैनेज अकाउंट ही होंगे। हाँ, 1 करोड़, हाँ बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है फेसबुक। फेसबुक पर सबसे ज्यादा लोग मनोरंजन देखते हैं, सबसे ज्यादा। तो आप सोचिए कि फेसबुक पर आज की तारीख में शॉर्ट फिल्में बन करके पड़ रही हैं, 10-10 मिनट के सीरियल्स, 10-10, 15-15 मिनट के, 20-20 मिनट के सीरियल्स आ रहे हैं उस पे, लोग उसको बड़े चाव से देख रहे हैं। अब दूसरी बारी आती है न्यूज की। न्यूज भी लोग देखते हैं फेसबुक पर। फेसबुक की रीच सबसे ज्यादा है, करीब 60 करोड़ लोग देश में हैं जो फेसबुक पर लॉगिन है। कई लोग के 2 अकाउंट हो सकते हैं, लेकिन तब भी ये डेटा 50 करोड़ से नीचे नहीं आएगा। मतलब बच्चे हैं, फेसबुक के जरिए लोग पढ़ाई भी करते हैं। अब नंबर आता है यूट्यूब का। यूट्यूब भी करीब करीब इतने के आसपास ही रन करता है, करीब 40 से 50 करोड़ के आसपास का उसका पूरे देश में है। लेकिन सोशल मीडिया किसी भी प्रत्याशी के लिए तब फायदेमंद है जब उस पर उसकी जो सोशल मीडिया अकाउंट है या पेज है, वो सबसे ज्यादा लोग उसके इलाके के देखें। ये तब हो सकेगा जब उसके फॉलोअर उसी इलाके के होंगे। ये एक इतना बड़ा पॉइंट है जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट करने वाली कंपनियां हैं, वो प्रत्याशियों को और नेताओं को गुमराह करती हैं कि देखिए आपके ऊपर 2-3 मिलियन फॉलोअर हैं। अब पता चला 3 मिलियन का मतलब हो गया 30 लाख। एक विधानसभा में 2.5 से 3 लाख वोटर, 2.5 से 3 लाख वोटर पता नहीं उस 30 लाख में है कि नहीं है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इलेक्शन का काम अगर हम सही तरीके से करते हैं, हम वाकई में जो वोटर है उस तक पहुंचना चाहते हैं, तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को ये देखना चाहिए कि हमारा जो फॉलोअर है वो हमारे क्षेत्र का है या नहीं है। क्योंकि हमको मान लीजिए जैसे अखिलेश यादव पर अभी शायद 3 मिलियन या कितने लोग ट्विटर पे फॉलो करते हैं, 30 नहीं शायद 30 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के कितने लोग हैं? इसमें उत्तर प्रदेश के कितने लोग हैं? पूरी दुनिया में ट्विटर है, अखिलेश यादव को फॉलो करने वाले पूरी दुनिया में लोग हैं। लेकिन अखिलेश यादव को अगर चुनाव में इसका फायदा लेना है या योगी आदित्यनाथ को चुनाव में इसका फायदा लेना है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश पर फोकस करना होगा, क्योंकि वोट उत्तर प्रदेश वाला ही देगा। जो बंबई में बैठा व्यक्ति है उसका वोट यहां पर नहीं है, वो हमारा पेज रोज देखता है, वो हमको फॉलो भी करता है, हमको पसंद भी करता है, लेकिन वो चाह करके भी हमारी मदद नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसका वोट नहीं है।